राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो बेस्ट टाइम पे पूरे 9 बज चुके हैं और अभी मैंने बनाई है चाय। तो मेरी माँ को बुलाऊंगी, चाय पियेंगे। और आज जाना था मुझे, पर तबीयत इतनी डाउन हो चुकी है। कल से ही तबीयत डाउन है, सुबह से ही। और बस शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत आराम हुआ था, वरना ऐसे ही चल रही है। सिर में बहुत तेज़ दर्द है। राम राम जी, चाय पी लियो। हमारी तो तबीयत खराब है सारा परिवार की। किसी का किमें हो रहा, किसी का किमें हो रहा। खांदे खांदे भी नहीं ठीक होंगे, दवाई तो नहीं लिया है। टीके शीशी गोली ये रखे करके जाओ आराम। मेरा तो किमें नहीं होया रो, मैं तो गुड्डे आड बाल ठीक रह जाओ। तो चाय पीने के बाद सूटों की वीडियो बनाई थी, जो कि कल आप लोग देख चुके हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको मैं उठा करके रख देती हूँ। जो नीचे रख करके आने हैं वो मैं इस पन्नी में डाल करके रख दूँगी, और तब नीचे जाऊँगी तब ले करके चली जाऊँगी। और जो सिलवाने के हैं वो मैंने 3 सूट निकाल लिए थे, वो मैंने अलग से रख दिए हैं कि भाई इनका इनर वगैरह जिसका मंगवाना है वो मंगवा लूँगी, और फिर ये या तो शाम में या फिर कल सिलने के लिए दे करके आ जाएंगे। तो जो नीचे लेकर के जाने थे वो मैंने पन्नी में डाल दिए हैं। और अब आ गई हूँ बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो सुबह में बस जो चाय है वही पी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि मैंने एडिटिंग वगैरह भी की है, और फिर उसके बाद अपलोड वगैरह, थंबनेल टाइटल, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो वो काम भी मैंने अपना निपटा दिया है। और अब यहाँ पे बनाना शेक बना रही हूँ, क्योंकि भाई भूख लगी हुई थी, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तभी काम करने का मन होगा, वरना तो फिर मन भी नहीं करता काम करने का। तो यहाँ पे हमारा बनाना शेक बन करके तैयार हो चुका है। और बनाना शेक पीने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछे का जो काम है वो मेरा रहता था। पर आज मैं झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि पोछे के लिए मेरी माँ ने जो नीचे काम करके जाती है, जैसे गोबर के लिए लगा रखी है, और नीचे का जो झाड़ू पोछा है उसके लिए, तो वो करके जाएगी ऊपर। क्योंकि मेरी माँ बोल रही थी कि आज मैंने बोल दिया कि भी आज जो ऊपर है वो पोछा लगा देना, सीमा की तबीयत खराब है। तो वो लगा करके चली जाएगी, बस झाड़ू निकाल लें। और इस टाइम में डीपली क्लीनिंग का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शाम में अगर हम करके सोते हैं ना, तो सुबह में वही हाल मिलता है। इतना रेत मिलता है लॉबी में भी, सब जगह पे भी। क्योंकि पता आपको 3-4 दिनों से लगातार जो आंधी है वो चल रही है। कल रात में भी जैसे पोछे वगैरह लगाया था बिल्कुल साफ़ हो चुका था, लेकिन आज सुबह में उठे तो वही हाल था, सब जगह पे रेत रेत इतना सारा हो रखा है। तो अच्छे से साफ़ सफाई करने का तो मन भी नहीं करता, क्योंकि फिर पता है हालत वही होनी है घर की। और अब कई दिनों तक यही रहेगा, क्योंकि एक तो जैसे तूड़ी का काम चला हुआ है, तो उस वजह से भी। और साथ में फिर ये आंधी, अब तो बारिश होगी तब जा कर के कहीं चैन की सांस मिलेगी। ये जो धूल मिट्टी है ये थोड़ी बहुत दबेगी। वैसे मैं सुबह में नहा ली थी, क्योंकि नहाने के बाद ही मैंने जो दिया है वो लगाया था। लेकिन अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी झाड़ू निकालते निकालते, क्योंकि एक तो बाहर बारजे में, अंदर तो फिर भी बंद हो जाता है, इतनी नहीं आती है। और एक बाहर का जो एरिया है जहाँ पे प्लांट्स रखे हो, इतना मतलब वहाँ पे तूड़ी सी पना रेत इतना था। और बिल्कुल ना मेरे कपड़े ऐसे हो चुके थे, खासकर से जो सलवार का कपड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा भी कुछ ऐसा ही था, इसके रेत ना ज़बरदस्ती आकर के चिपकता है। मतलब झाड़ू निकालने के बाद ना मेरी हालत ऐसी हो रखी थी जैसे मैं ना रेत में या फिर कहीं तूड़ी वगैरह में लौट करके आई हूँ, इतना बुरा हाल। बस फिर झाड़ू निकालते ही मैं नहा ली थी, और बस उसके बाद वैसे ही फ़ोन देखती रही, रेस्ट किया थोड़ा बहुत। अब ये शाम का टाइम हो चुका है, और मेरी माँ बना रही है यहाँ पे हलवा, क्योंकि शनिवार है। और जैसे अब नया अनाज निकलता है ना, तो नए अनाज की दोग लगती है सब जगह पे, जहाँ पे भी हमारी दोग पूज होती है, जिसको भी हम मानते हैं। जैसे अब शनिवार से स्टार्ट हो जाएगी, फिर संडे वाले दिन भी, फिर मंगलवार को, फिर वीरवार को। तो 4-5 दिन तो मतलब जो दोग है वो लगती ही है। तो अब हमारा यही चलेगा, हर रोज़ हलवा पूड़े या फिर मतलब जो चूरी होती है वो लगाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो घी है वो डाल दिया है, और अब जो आटा डाल करके आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे। माता सूजी में भी मान जल्दी। तो ये सीधा घी डाल दिया, घी में आटा डाल दिया सीधा ही। और चीनी चीनी खेद है तुम नंदे पैट कर रहा वो तो बनना बेरा है। फिर कर रही है चीनी भी दौड़ दे रही हूँ, पानी गर्म हो जाएगा इतना।
और थोड़ी सी यहाँ की जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है। जैसे पोछा वगैरह तो लगा करके चली जाती है, लेकिन स्लैब वगैरह गैस नहीं साफ़ करवाते हैं, हम खुद ही करते हैं, मतलब ऊपर नीचे का सारा ही। और अब नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े छींटे छींटे से लग करके बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन बस वही होता है, एक व्लॉग हमें हंस करके डालना होता है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम अपने इतने सालों की मेहनत नहीं ख़राब करना चाहते। राम राम जी। तो इस टाइम पे 6:40 हो गई हैं और मेरी माँ बनाने लग रही है आड़ा हलवा। गैस पे बनाने लगी थी, पर गैस पे आँच कम थी। और एक जो चून है ना, हाँ, तो नहीं हुई लापसी सी बनाने लग रही है। ये कौन छोड़ रहा है, एक दो ईद तो छोटा का उड़ा, गैस आँच कम थी ना। हाँ, आँच कम थी ना, इस करके। अच्छा, दवाई मंगवाई तो वही ईद मेरी माँ हलवा बना देगी। और मास्टर जी गए बच्चों ने लेन, हम इतना धोख मारे आवांगे और फिर वो तो जावांगे लेटे, क्योंकि मैं पहले कह रही थी माँ मखा आप नहीं पूरे तार देंगे, इतना मैं खांदी, इतना आप तैयारी कर देंगे। फिर मैंने कुछ मैं नहा लूँ इतना मखा। एक बार तो खाऊंगी, फिर दिन छिपने से पहले खा लेंदी ना। इस दिन तो छिपने वाला है, माता धो के होंगी इतना, फिर और हो जाएगा। फिर तड़का बनी की लाओगे कढ़ाई? सवेरे बनी मजा आया होंगे थे हमने आड़े मंदिर केड़े में हनुमान बत मंगलवार में जावांगे। तीर्थ पर तो ये जाए आवांगे। तीर्थ पे, तीर्थ पर तो हम भी गए थे, थोड़े दिन हुए जब गए थे रे। खाड़े भी टेड़ा थे दिया मेरी माँ ने रसोई में, हैं? ये तो सामड़ा तो सास ले, इसका कौन जाना ना होगा इसमें। यू क्या करा बच्ची है वो बहु 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 तो थोड़ा ऊपर अपन नहीं लगा है बहु तो है मन भी लागे कई कौन तो लहू है। संदूक में लिखड़ी बंदूक। ज्यादा एज मांग कर तो बंदूक भी लिखड़े हुआ क्या ना दे मैं के करना ना के करना मांग या कर उनका लिखड़े अगर नहीं संदूक बंदूक तो मैंने क्या के मां एकदम जाए कुछ है हलवा के हो गया सब मां खिचड़ी बनाई थी जो कलाड़ी बन गया सब बनना था। फिर वहां पहले जब आपने मेरा था माता तो कहीं ढंग का तुम पीछे तो ना लास्ट का कौन थी दे जो इधर के पहले चीज पे बनना था। राधु आटा ले बेटे बड़ा प्रयात लिया राधु दे दे और वो बेली दे दे मैंने देख ले राधु राधु हो रही है राधु और राधू का ब्याह यहाँ बात से क्या हुआ? टिब्बे ब्याह हो जाएगा इसका। बेटा तो कई साल काम कराई है हमारे। क्या होगा बेटा? नाड़ दुख है इसकी, नाड़ दुख है इसकी बेरानी के इसका न्यारी न्यारी बीमारी बांध चली अजीब अजीब सी बीमारी नहीं हो इसके। मरेगी क्या तू? ना रे तो ना मरिए मन तो लागण लाऊंगे कदे पहले टाइम हमारे छोटे लाना रही हो टाइम तो पहले मिल जाए। के है पानी ले आई है, पानी है इसमें किटले में। तो वही आड़ा पहुंच गए हम माता पे और राधु आई थी मेरे साथ में, मास्टर जी भी आए थे, बाइक पे आए हम। और जय इस टाइम पता नहीं कित गुम हो गया था एकदम, ट्यूशन बतान दें और 12 बज गए। उसने बस नू रवा है मम्मी दादा मतलब दादा के पास जान की रवा है। बाइक पर तो उतर दाए और मेरे काका के पास बाज जाएगा भैंसा दो रहा। और भीड़ देखो आज कितनी हो रही थी, जमा कसूती भीड़ हो रही थी, क्योंकि इस टाइम में ना ये माता मसाणी बाबे जो भी हैं सारे दुखिया ही करें। और ये पहुँच गए हाँ घरा, तो घरा पहुँच के बस ये जो कोड़े हैं वो सिंज दूँगी और उसके बाद फिर अपना खाना खावांगे। मेरी माँ ने जो पूड़े हैं वो उतार के रख रखे थे, दीवा ला के आ गए हैं। और मेरी माँ ने बना रखे थे अड़ा पूड़े, क्योंकि तेल का खाया करूँ मैं शनिवार वाला दिन। और यहाँ पर ठंडा दूध के साथ में अचार वगैरह ले नहीं सकते, क्योंकि
नमक नहीं खाना होता इस व्रत में। और चलो मैं एक बारी खा लूँ। मेरी माँ गान है और जो कुत्ता है उसने देन जा रही है। तो भाई यहाँ पे ये बेड में तो मैं कुछ सामान निकाल रही हूँ, अपने सूट निकालने हैं और साथ में कुछ सामान मैंने मंगवा के रख रखा था, वो भी मैं देख रही हूँ भी कहाँ पे के रखा है। इन सारा सामान ने मैं इकट्ठा करके रख दूँगी ताकि जब भी मैंने जाना पड़ेगा आराम से अपना पैक करके चले जाऊँ या फिर पहले पैक करके रख दूँ। कुछ जो गिफ्ट है मैंने वो मंगवा के रख रखे थे और बस वही है, जब तो उस टाइम पे तो ये सोच के रख देती हूँ कि याद रह जाएगा और फिर पता नहीं चलता, कोई कुछ चीज़ कहीं पे कोई कहीं पे, तो उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और एक बात मुझे करनी है, समझ नहीं आ रहा करूं या ना करूं, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं, परेशान भी बहुत हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो तो सिर्फ आप लोग परेशान हो, मैं आप लोगों से कहीं ज़्यादा परेशान हूं और सच में मैं दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हूं इस बात से। काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, बस क्या होता है ना, नाम लिख देते हैं लोग, वो कमेंट स्पैम में चले जाते हैं, कुछ लोग कमेंट करके खुद रिमूव कर जाते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट अब भी स्पैम में पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे डिलीट भी हो चुके हैं कि दीदी क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो प्लीज़, कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्स दो कुछ तो। आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हैं इस बात पे, तो मैं क्या बोलूँ। मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ, मैं चाह करके भी कुछ नहीं बोल पा रही, मैं चाह करके भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मुझे दुख ही नहीं है? आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, आप लोगों से कहीं ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का है, ठीक है। और बस कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात ऐसे हुए या फिर उनके जो सिचुएशन थी वो चीज़ें देख कर के सब रुक जाते हैं। कोई नहीं बीच में पैर फँसाना चाहता, ठीक है। बात ये है, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई इंसान करता है ना तो 4 आदमी होते हैं ना समाज के ठेकेदार, वो उसी को सुनाने लग जाते हैं, इसने क्या ज़रूरत थी, इसने क्यों नू कराया, इसने क्यों नू कराया। तो सिर्फ मैं इन्हीं बातों से चुप हूँ, वरना बोलना मेरे को बहुत आता है। मैं कर भी सकती हूँ, किसी इंसान के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर कैसे करें, दुनिया ही जीने नहीं देती हमें। और ना मैं इस टॉपिक पे अब ज़्यादा बोल सकती हूँ, क्योंकि वो हक शायद मेरे से छीन लिया गया, ठीक है। एक टाइम पे वो मेरे पास था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। बस मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा सहानुभूति है, बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। मुझे हर फिरके मतलब अपना मन कहीं और काम में लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन हर फिरके में मेरा ध्यान उन बच्चों पे ही जा रहा। क्या होगा उनका, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक माँ के जाने के बाद पूरा परिवार होता है बच्चों के पास, फिर भी वो माँ की कमी पूरी नहीं कर पाते। अपनी जगह होती है, अपने जगह पे होते हैं जहाँ उनका हक होता है। उन बच्चों के पास तो आज शायद कुछ भी नहीं है। मुझे उन बच्चों से हमदर्दी है, क्योंकि एक माँ कैसे भी हो अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ होती है। और उसके जाने का दुख ना मुझे है, ना किसी और को है, ना किसी रिश्तेदार को है, ना किसी और थर्ड पर्सन को, सिर्फ उसके दोनों बच्चों के अलावा, क्योंकि असली दुख उन्हें है और वही उस चीज़ को भुगत रहे हैं। बस लास्ट में यही कहूँगी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उस दिन से पता चला, उस दिन से मुंह से सिर्फ यही बातें निकल रही हैं, और उसके बच्चों को वो दर्द सहन करने की शक्ति दे, और कोई ऐसा हो जो उन बच्चों को संभाल ले। और एक बात और बोलूँगी लास्ट में, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कमेंट बॉक्स में बैठ करके खामखा के जो पंचायत है वो ना करें, ठीक है। एक आदमी को पता है, आप लोगों को शायद कुछ भी नहीं पता है, मुझे पता है। अब भी हम मिलने भी जा सकते थे, हम अब भी जा सकते थे बाद में, लेकिन शायद सिचुएशन कुछ और ही है, नहीं जा सकता, ठीक है। और ना ही कोई जा रहा है, तो प्लीज़ कोई भी खामखा की बातें ना करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक अपने यहाँ जो बात आपके मन में आती है वो बोल देते हो। जब आप लोगों को पूरी सिचुएशन का ही नहीं पता, क्या सिचुएशन रही, कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे क्या चल रहा है। अगर वो अपनी जगह पे होती तो शायद हम ज़बरदस्ती भी जा सकते थे, पर वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जितना मैंने बोलना था मैंने बोल दिया। मेरे से आगे कोई भी सवाल ना पूछे किसी भी तरह का। और जो दुख है वो है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना भी नहीं बोलना चाहती थी आकर के, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है। खुद मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक इंसानियत के नाते या फिर जो कमेंट आ रहे थे उन कमेंट को रिप्लाई करने के लिए मैंने बोला। कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो बहुत प्यारे हैं, डेली कमेंट करते हैं, उन्होंने भी बोला है, कुछ बड़े लोगों ने भी बोला कि बेटा थोड़ा बहुत अपना फ़र्ज बनता है कि एक इंसान चला गया है उसके लिए हम RIP तो बोल सकते हैं कम से कम। तो बस इसी उससे मैंने बोला है। तो आप लोग भी बस कमेंट में यही लिख सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उससे ज़्यादा खामखाई का कोई भी कुछ भी कमेंट ना करे, प्लीज़। हाथ जोड़ करके विनती है मेरी। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।